झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से आज पूछताछ का दूसरा दिन है। आज भी ईडी के अधिकारी कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से इसी ईडी दफ्तर में पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर पहले आलमगीर आलम यहां पर पहुंचे हैं और कल भी लगभग 9 घंटे तक ईडी के अधिकारी कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ हुई है। सूत्र ये बता रही है लगभग 50 ऐसे सवाल थे, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पाए थे, इसलिए आज भी दोबारा उनसे पूछताछ के लिए बुलाई गई है। कैस ये लगाई जा रही है कि जिस तरह से आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और संजीव लाल के जो होममेट है यानी नौकर जिसके घर से लगभग 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उन तमाम मामलों को लेकर ईडी के अधिकारी कल भी सवाल जवाब किए थे, लेकिन ऐसे कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पाए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज दोनों को आमने सामने बैठाकर यानी संजीव लाल जो झारखंड सरकार के जो कैबिनेट मंत्री के जो पीएस है उन्हें आमने सामने बैठाकर, इसके अलावा जहांगीर को भी आमने सामने बैठाकर आलमगीर आलम से पूछताछ होगी। हालांकि देखिए मामला जिस तरह से कैश कांड के बारे में जिस तरह से जो खुलासे हुए हैं, लगभग 37 करोड़ रुपए जो बरामद हुए थे, उस मामले को लेकर ईडी का अधिकारी ने आलमगीर आलम को तलब किया है। इसके अलावा बड़हरवा टोल प्लाजा का जो मामला था, जो विवाद थे, उस विवाद में आलमगीर आलम का नाम आया था। संभवतः उस मामले में भी आलमगीर आलम से ईडी का अधिकारी पूछताछ कर रही है। हालांकि देखिए आज पूछताछ का दूसरा दिन है, कल भी काफ़ी लंबी पूछताछ हुई थी और आज भी कहा जा रहा है कि ऐसे कई सवाल, उन सवालों की जो फहरिस्त ईडी के अधिकारियों ने तैयार कर रखे हैं, उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं आलमगीर आलम इस ईडी दफ्तर के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आज भी घंटों पूछताछ होगी, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पा रहे हैं। और नहीं देने की वजह है कि ईडी ने आज दूसरी बार उन्हें तलब किया है और अब भी पूछताछ की जा रही है। खबर यह भी कि ऐसे कई सवाल, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो ईडी को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईडी कैसे कई सवाल है, चाहे बड़हरवा टोल प्लाजा की जैसे हमने जिक्र किया, या फिर जिस तरह से जो कैश बरामद हुए, क्योंकि ये जो कैश है ये ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए हैं, टेंडर मैनेज से जुड़े हुए हैं। ये तमाम जो पैसे बरामद हुए, ये दो जो मामले हैं, इन मामलों से जोड़ा जा रहा है कि आखिरकार इतनी भारी पैमाने में किस तरह से मंत्री के अधिकारियों ने टेंडर मैनेज किए होंगे, किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग किए होंगे। ये उन पैसे हैं, उन पैसों का जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, वो ईडी के अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखना कि पूछताछ के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम कितना सपोर्ट करते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से आज पूछताछ का दूसरा दिन है। आज भी ईडी के अधिकारी कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से इसी ईडी दफ्तर में पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर पहले आलमगीर आलम यहां पर पहुंचे हैं और कल भी लगभग 9 घंटे तक ईडी के अधिकारी कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ हुई है। सूत्र ये बता रही है लगभग 50 ऐसे सवाल थे, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पाए थे, इसलिए आज भी दोबारा उनसे पूछताछ के लिए बुलाई गई है। कैस ये लगाई जा रही है कि जिस तरह से आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और संजीव लाल के जो होममेट है यानी नौकर जिसके घर से लगभग 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उन तमाम मामलों को लेकर ईडी के अधिकारी कल भी सवाल जवाब किए थे, लेकिन ऐसे कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पाए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज दोनों को आमने सामने बैठाकर यानी संजीव लाल जो झारखंड सरकार के जो कैबिनेट मंत्री के जो पीएस है उन्हें आमने सामने बैठाकर, इसके अलावा जहांगीर को भी आमने सामने बैठाकर आलमगीर आलम से पूछताछ होगी। हालांकि देखिए मामला जिस तरह से कैश कांड के बारे में जिस तरह से जो खुलासे हुए हैं, लगभग 37 करोड़ रुपए जो बरामद हुए थे, उस मामले को लेकर ईडी का अधिकारी ने आलमगीर आलम को तलब किया है। इसके अलावा बड़हरवा टोल प्लाजा का जो मामला था, जो विवाद थे, उस विवाद में आलमगीर आलम का नाम आया था। संभवतः उस मामले में भी आलमगीर आलम से ईडी का अधिकारी पूछताछ कर रही है। हालांकि देखिए आज पूछताछ का दूसरा दिन है, कल भी काफ़ी लंबी पूछताछ हुई थी और आज भी कहा जा रहा है कि ऐसे कई सवाल, उन सवालों की जो फहरिस्त ईडी के अधिकारियों ने तैयार कर रखे हैं, उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं आलमगीर आलम इस ईडी दफ्तर के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आज भी घंटों पूछताछ होगी, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पा रहे हैं। और नहीं देने की वजह है कि ईडी ने आज दूसरी बार उन्हें तलब किया है और अब भी पूछताछ की जा रही है। खबर यह भी कि ऐसे कई सवाल, उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो ईडी को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईडी कैसे कई सवाल है, चाहे बड़हरवा टोल प्लाजा की जैसे हमने जिक्र किया, या फिर जिस तरह से जो कैश बरामद हुए, क्योंकि ये जो कैश है ये ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए हैं,
टेंडर मैनेज से जुड़े हुए हैं। ये तमाम जो पैसे बरामद हुए, ये दो जो मामले हैं, इन मामलों से जोड़ा जा रहा है कि आखिरकार इतनी भारी पैमाने में किस तरह से मंत्री के अधिकारियों ने टेंडर मैनेज किए होंगे, किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग किए होंगे। ये उन पैसे हैं, उन पैसों का जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, वो ईडी के अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखना कि पूछताछ के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम कितना सपोर्ट करते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समीत के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।